नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो वास्तव में आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो, या बस दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हो, इन सब के लिए कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। तो एक पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले आइए एक्टिव लिसनिंग के पावर के बारे में बात करते हैं। संचार एक दो तरफा रास्ता है और सुनना बोलने जितना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी बात सक्रिय रूप से सुनते हैं तो आप न केवल उन शब्दों को सुन रहे होते हैं, बल्कि आप उनके लहजे, शारीरिक भाषा और भावनाओं को भी समझ रहे होते हैं। यह दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं और उससे समझ और जुड़ाव गहरा स्तर बनता है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करने के लिए आंखों से संपर्क बनाए रखने की कोशिश करें। यह दिखाने के लिए अपना सर हिलाए कि आप शामिल हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पूछे कि आप एक पृष्ठ पर हैं। बीच में बोलने या एक सोचने से बचे कि आप आगे क्या कहने जा रहे हैं। इसके बजाय बातचीत में वास्तव में मौजूद रहने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सक्रिय सुनने की कौशल को निखारने से आप न केवल एक बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि आप विश्वास और सहानुभूति के आधार पर मजबूत संबंध भी बनाएंगे। रूल नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद आइए संचार में इमोशनल इंटेलिजेंस के महत्व पर चर्चा करें। हम दूसरों के साथ कैसे संवाद करते हैं, इसमें भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रतिबद्ध करने में सक्षम होना, साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना इफेक्टिव कम्युनिकेटर के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए अपनी भावनाओं और ट्रिगर्स पर विचार करके सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त अपने आसपास के लोगों की भावनाओं पर ध्यान दें और उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए खुद को उनकी जगह पर रखने की कोशिश करें। सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ संचार करने से आप चुनौतीपूर्ण बातचीत को निगेटिव करने, संघर्षों को हल करने और दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। रूल नंबर 3, क्लियरिटी एंड कॉन्सिसनेस। अब हम अपने तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, क्लियरिटी एंड कॉन्सिसनेस। क्या आपने कभी खुद को बातचीत में बहुत ज्यादा बोलते हुए पाया है और बाद में महसूस किया है कि आपने अपने श्रोता की रुचि खो दी और उन्हें अपने संदेश से भ्रमित कर दिया? क्लियरिटी एंड कॉन्सिसनेस यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका मैसेज समझा या याद रखा जाए। बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें और अनावश्यक शब्द जाल या अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करने से बचें। सीधे मुद्दे पर आए और अपने मैसेज को सरल और सीधे तरीके से व्यक्त करने पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये अशाब्दिक संकेत आपके संदेश को किस तरह से समझा जाता है इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने संचार में स्पष्टता और संक्षिप्तता का अभ्यास करके आप न केवल अपनी बात को प्रभावित ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, बल्कि आप अपने श्रोता के समय और ध्यान के प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करेंगे। रूल नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। हमारा चौथा सिद्धांत संचार में लचीलापन और अनुकूलनशीलता के बारे में है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और अलग अलग व्यक्तियों और स्थितियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी संचार शैली को समायोजित करने में सक्षम होना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी सहकर्मी, मित्र या किसी अजनबी से बात कर रहे हो, स्थिति का आकलन करने के लिए समय निकालें और अपने संचार दृष्टिकोण को तदनुसार ढालें। इसमें दूसरे व्यक्ति के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए अपने लहजे, भाषा या औपचारिकता के स्तर को समायोजित करना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त फीडबैक के लिए खुले रहे
और आपको प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाएं और प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी संचार शैली को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहें। अपने संचार में लचीला और अनुकूलनशीलता होने से आप तालमेल बनाने, संघर्षों को हल करने और किसी से बातचीत में अपने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। रूल नंबर 5, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, आपके संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमारा 5वां सिद्धांत अभ्यास और धैर्य है। किसी भी कौशल की तरह प्रभावी संचार में महारत हासिल करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है और सुधार की दिशा में काम करते समय खुद के साथ धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। अपने संचार कौशल का अभ्यास करने के लिए हर दिन समय निकालें, चाहे वो रोल प्लेइंग अभ्यास के माध्यम से हो, अपनी बातचीत के बारे में जर्नलिंग के माध्यम से हो या दूसरे से फीडबैक लेने के माध्यम से हो। विकास और सीखने की अवसरों को अपनाएं और रास्ते में गलतियां करने से न डरे। ये सभी एक बेहतर संचारक बनने की यात्रा का हिस्सा है। याद रखें, संचार एक आजीवन कौशल है जिसे हमेशा परिष्कृत या तराशा जा सकता है। इसलिए अगर कभी प्रगति धीमी लगती है तो निराश न हो। अभ्यास करने और खुद के साथ धैर्य रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने से आप धीरे धीरे अपनी संचार क्षमताओं में सुधार देखेंगे और दूसरों के साथ अधिक सार्थक और प्रभावशाली ढंगों का लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सिद्धांत जो आपकी संचार कौशल को बढ़ाने और अधिक प्रभावी संचारक बनने में आपकी मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सुझाव मददगार लगे होंगे और आप इन्हें अपने दैनिक संवादों में लागू करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ पर अधिक वैल्यूएबल मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।